नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। सावन के महीने में आप कौन सी ऐसी 7 मनोकामनाएं हैं जिनको अवश्य आप पूरा कर सकते हैं भगवान शिव का विशेष पूजन करके? आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे। देखिए, सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और इसीलिए इसे शिव का सावन भी कहा जाता है। और सावन के महीने में जो सोमवार होते हैं उस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सावन के महीने में सोमवार के दिन आप विशेष प्रयोग करके अपनी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो सावन के महीने में आप क्या करें, कैसे करें और कौन कौन सी ऐसी मनोकामनाएं हैं जिनको आप पूर्ण कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, 11 जुलाई 2025 से सावन का पावन पर्व शुरू हो जाएगा और ये 9 अगस्त 2025 तक रहेगा। ये जो सावन का महीना है ये कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और सावन पूर्णिमा के दिन इसका समापन होता है। सावन के महीने में जो सोमवार पड़ते हैं उन सोमवार का विशेष महत्व होता है। जो लोग सावन के सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। इस बार जो सावन का महीना है, इस महीने में आप सोमवार के दिन व्रत करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं। आपने सुना होगा, शास्त्रों में विधान बताया गया है 16 सोमवार व्रत का। खास करके कन्याएं अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, शुभ विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत करती हैं। आप सावन के महीने में सोमवार के दिन व्रत रख करके भोलेनाथ से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं रुद्राभिषेक करके। तो सावन का जो पहला सोमवार है ये 14 जुलाई को होगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को होगा, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को होगा, चौथा सोमवार जो है 4 अगस्त 2025 को होगा। ये जो सोमवार के दिन हैं, इस दिन व्रत करके भगवान शिव के मंदिर जा कर के रुद्राभिषेक करके और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके आप अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करेंगे तो भोलेनाथ अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि पंडित जी हम रुद्राभिषेक नहीं करवा पाएंगे किसी पंडित जी को बुला करके, तो आपको सरल तरीका बताते हैं कैसे आप जो है स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष अभिषेक कर सकते हैं। तो सोमवार के दिन सुबह उठिए, प्रातः काल जितना जल्दी हो सके सुबह 5 बजे के करीब उठ जाएं, स्नान कर लें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद जब दिन निकलने लगे तब आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाना है। एक लोटे में गंगा जल थोड़ा सा लेते जाइएगा या गंगा जल लेते जाएं और लोटा अपने घर से लेते जाएं। मंदिर में जल मिल जाता है और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अपने घर से कच्चा दूध लेते जाएं। बेलपत्र सावन के महीने में आसानी से मिल जाता है तो बेलपत्र ले लें और जाकर के मंदिर में सबसे पहले गंगा जल मिले हुए जल से भोलेनाथ को स्नान कराएं, फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं और फिर 11 बेलपत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को 11 बेलपत्र चढ़ा दें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है भगवान शिव से पूरा करने की प्रार्थना करें और शाम के समय
व्रत का पारायण करें और व्रत पारायण करने से पहले जो आपने प्रसाद बनाया है अपने लिए वो किसी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को अवश्य दान कर दें। इसके बाद फिर आप अपना व्रत पारायण कर सकते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी 7 मनोकामनाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए लोग सावन में व्रत रखते हैं और उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। कौन सी ऐसी विशेष मनोकामनाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे भगवान शिव की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए आप सावन के सोमवार में व्रत कर सकते हैं। सावन के जितने सोमवार मिले चारों सोमवार में व्रत कर सकते हैं और भगवान शिव से अपने दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप शिव परिवार का पूजन करें पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक अवश्य करें। भगवान गणेश का, कुमार कार्तिकेय का, माता पार्वती का, नंदी जी का, तो पूरे शिव परिवार का विधिपूर्वक पूजन करें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अपने दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो कन्याएं होती हैं वो अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए और उनके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए सावन के 16 सोमवार का व्रत करती हैं। उसमें सावन के सोमवार भी आ जाते हैं। तो जिन युवतियों का, जिन कन्याओं का अभी विवाह नहीं हो पा रहा, उसमें बाधा आ रही हैं, तो विवाह की मनोकामना की पूर्ति के लिए भी आप सोमवार का व्रत कर सकती हैं। और जैसा सरल तरीका हमने बताया भगवान शिव का अभिषेक करने का, उस तरीके से अभिषेक करके अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि संतान नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो संतान प्राप्ति की मनोकामना यदि आपकी है तो उस मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप सोमवार का व्रत करके उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कोई रोग परेशान कर रहा है तो उस रोग को दूर करने के लिए भी आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ से रोग को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा कलह कलेश है, वैवाहिक जीवन में किसी भी ससुराल पक्ष की वजह से, मायके पक्ष की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं, मतभेद हैं पति पत्नी के बीच में, तो ऐसे मतभेद को दूर करने के लिए भी आप सावन के सोमवार के दिन पति भी व्रत रख सकते हैं, पत्नी भी व्रत रख सकते हैं। जो भी चाहते हैं कि जल्दी से ये परेशानी दूर हो, जो संबंधों में खटास है वो दूर हो, तो आप व्रत करके भगवान शिव का पूजन करके आप भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको धन चाहिए, आपको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, जीवन में उन्नति चाहिए, उसके लिए भी आप सावन के सोमवार के दिन व्रत रख करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान शिव आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों को काल सर्प दोष की वजह से परेशानी है, जिन लोगों के मन में ऐसा भय रहता है कि अकाल मृत्यु ना हो जाए, जिन लोगों के मन में किसी भी तरह का डर है, उस डर को दूर करने के लिए भी आप सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ से अपनी समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को अगर ऐसा डर है कि शनि की 7.5 ढैया परेशान कर रही है, तो शनिदेव भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लें। सभी रुष्ट ग्रह शांत होते हैं, शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं शिव भक्तों के ऊपर, और भोलेनाथ की कृपा से अगर किसी की शनि की 7.5 शनि की ढैया चल रही है, उसकी वजह से जीवन में परेशानी है, तो वो परेशानी भी दूर होती है। इसके साथ ही जिन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा है, कोई शत्रु है आपको, तो शत्रु पर विजय चाहिए, तंत्र मंत्र से मुक्ति चाहिए, कोई किसी भी तरह का जीवन में कष्ट है, परेशानी है, उसे दूर करने के लिए भी आप भगवान शिव का विशेष पूजन सावन के सोमवार के दिन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ से उस परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो कोई भी परेशानी हो, शिव पूजन से समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हर तरह की मनोकामनाओं को भगवान शिव पूर्ण करते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो,
आप सावन के महीने में जो सोमवार पड़ते हैं उस दिन व्रत रखिए, भगवान शिव का पूजन करिए। सरल तरीका हमने बताया रुद्राभिषेक का, जो हर कोई कर सकता है। ओम नमः शिवाय इतना पवित्र मंत्र है, इतना शक्तिशाली मंत्र है, इतना आसान मंत्र है कि हर कोई इसका जाप भी कर सकता है। रुद्राक्ष की माला आसानी से मिलती है, आप पूजा की दुकान में कहीं भी जाकर ले लीजिएगा और इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। पूरे सावन में प्रतिदिन जाप करिए, भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो कष्ट परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। तो शिव पूजन करके आप अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जो शिवलिंग है मंदिर में, वो शिवलिंग साक्षात भगवान शिव के स्वरूप का प्रतीक है। उस शिवलिंग का पूजन करके आप सीधे भगवान भोलेनाथ की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें अखिल ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित होती है और उस ऊर्जा से जब आप जुड़ते हैं जल के माध्यम से, जब आप कच्चा दूध के माध्यम से अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस जो सामग्री है उस माध्यम से भगवान शिव से आपका कनेक्शन जुड़ता है। भगवान भोलेनाथ आपकी पुकार सुनते हैं, आपकी मनोकामना सुनते हैं, आपकी प्रार्थना सुनते हैं और उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो शिव जी की भक्ति सबसे सरल है और सबसे शीघ्र फल प्रदान करने वाली है और इसका सबसे अच्छा समय होता है सावन का महीना। तो सावन के महीने में शिव पूजन कर लीजिए और अपने जीवन की समस्त व्याधियों को दूर करने के लिए, अपने जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना कर लें। तो आप सबको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। अब वक्त हो गया है विदा लेने का। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।